29 दिसंबर 2024 एक ऐसी तारीख जो साउथ कोरिया की एविएशन हिस्ट्री में एक काले दिन के रूप में जानी जाएगी। जेजू एयर फ्लाइट 2216 का ये सफर जो बैंकॉक से साउथ कोरिया के मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जा रहा था, कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सका। ये कहानी है एक भयानक एयर क्रैश की, जिसने न सिर्फ 179 लोगों की जिंदगी छीन ली, बल्कि हमें एविएशन सेफ्टी पर नए सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। आइए इस हादसे की हर एक डिटेल पर बात करते हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ और इस क्रैश के पीछे के असली कारण क्या हो सकते हैं। फ्लाइट 2216 एक बोइंग 737-800 एयरक्राफ्ट था, जो बैंकॉक के सुवर्ण भूमि एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है। ये एक रूटीन फ्लाइट थी जो लगभग 5 घंटे के सफर के बाद मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली थी। इस फ्लाइट में 173 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स थे। हर चीज एकदम नॉर्मल लग रही थी, लेकिन कुछ ही घंटों में सब कुछ बदल गया। क्रैश के कुछ समय पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने एक वार्निंग दी थी। जेजू एयर के पायलट्स ने इस वार्निंग का ध्यान रखा, लेकिन जब फ्लाइट मुआन एयरपोर्ट के आसपास पहुंची, तब एक अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट हुआ, बर्ड स्ट्राइक। बर्ड स्ट्राइक का मतलब है कि उड़ान के दौरान किसी एयरप्लेन का बर्ड से टकराना। ये एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है और इस बार ये टकराव दोनों इंजन्स के साथ हुआ। दोनों इंजन्स में सर्व डैमेज हुआ और एयरप्लेन के पायलट्स को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। पायलट्स ने तुरंत एक इमरजेंसी लैंडिंग का फैसला किया, लेकिन सिचुएशन इतनी खतरनाक थी कि एयरक्राफ्ट का लैंडिंग गियर फेल हो गया। प्लेन को बिना लैंडिंग गियर के ग्राउंड पर उतारना पड़ा और ये एक बहुत रिस्की ऑपरेशन था। एयरप्लेन हाई स्पीड पर रनवे पर क्रैश किया। रनवे के एंड तक पहुंचते पहुंचते एक कंक्रीट वॉल से टकरा गया। कोलिजन के बाद प्लेन में आग लग गई, जो पूरे एयरक्राफ्ट को खत्म कर देती है। इस भयानक दुर्घटना में 179 लोगों की मौत हो गई। ये साउथ कोरिया की हिस्ट्री में एविएशन का सबसे बड़ा हादसा बन गया। सिर्फ 2 लोग जो एयरक्राफ्ट के पिछले हिस्से में बैठे थे, जिंदा बच पाए। उन्होंने इस हादसे के बारे में बताया कि कैसे सब कुछ बस कुछ ही सेकंड्स में तबाह हो गया। जब भी कोई एयर क्रैश होता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, ताकि असली वजह का पता लगाया जा सके। जेजू एयर फ्लाइट 2216 के केस में इन्वेस्टिगेशन टीम ने 2 चीजों पर फोकस किया, बर्ड स्ट्राइक और एयरक्राफ्ट मेलफंक्शन। लेकिन इस बार एक और प्रॉब्लम सामने आई। एयरप्लेन का ब्लैक बॉक्स, जो फ्लाइट की सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करता है, क्रैश के सिर्फ 4 मिनट पहले बंद हो गया। इस वजह से इन्वेस्टिगेशन में और ज्यादा मुश्किलें हुई। इन्वेस्टिगेटर्स ने दोनों इंजन्स में बर्ड्स के पंखे और खून के निशान पाए। ये कंफर्म करता है कि बर्ड स्ट्राइक ने इंजन को फेल किया था। ये एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी वार्निंग है कि एयरपोर्ट के आसपास बर्ड्स का कंट्रोल कितना जरूरी है। ये हादसा हमें एविएशन सेफ्टी के कई नए सवाल देता है। एयरपोर्ट के आसपास बर्ड्स कंट्रोल मेजर कितने इफेक्टिव है? क्या ऐसे इमरजेंसी के लिए पायलट्स को और एडवांस ट्रेनिंग की ज़रूरत है? ब्लैक बॉक्स सिस्टम को और रिलायबल बनाने की ज़रूरत है, ताकि वो लास्ट मोमेंट तक डेटा को रिकॉर्ड कर सके। साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने इस क्रैश के बाद बोइंग 737-800 एयरक्राफ्ट की सेफ्टी चेक का ऑर्डर दिया और एविएशन प्रोटोकॉल को रिव्यू करने की सलाह दी। ये सिर्फ एक क्रैश नहीं था, ये 179 परिवारों के सपनों का छिन जाना था। इस हादसे ने सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं, बल्कि कई जिंदगियां तबाह कर दी। ऐसे हादसे हमें हमेशा याद दिलाते हैं कि टेक्नोलॉजी जितनी भी एडवांस हो, इंसानी जानों की हिफाजत के लिए हमें हमेशा और मेहनत करनी होगी। एविएशन इंडस्ट्री के लिए ये एक वेकअप कॉल है और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ऐसे हादसे रोकने के लिए और इफेक्टिव मेजर्स लिए जाएंगे। आपका क्या कहना है इस हादसे के बारे में? क्या एविएशन सेफ्टी को लेकर नए स्टेप्स लेना ज़रूरी है? अपने विचार हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।